अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मुक़द्दस अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाह व युबईदुकुम अनिन्नार इल्ला अमरतुकुम बिह व मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलन्नार व युबईदुकुम अनिल्लाह इल्ला व नहैतुकुम अन्हु। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ वहदत व किब्रियाई, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समावात के लिए लायक़ व सज़ावार है, जिसने हम सभी लोगों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बेशुमार नेमतों से हमें सरफराज फरमाया। बादहू लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हाज़रीन, हम अगर कुरान मजीद का मुताला करने बैठें या अहादीस नबविय्या के सफ़हात की वरक़ गर्दानी करना शुरू करें तो हमें एक बात हर जगह तकरीबन मिलेगी, वो है इताअत रब्बानी और इताअत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए, अल्लाह ने कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर एक बात कही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की इताअत करो, ऐ ईमान वालो तुम नबी की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, फरमाबरदारी करो। इताअत के बारे में बहुत सी मुख्तलिफ आयात कुरान के अंदर अल्लाह ने नाजिल फरमाई और अलग अलग जाविये से अलग अलग तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर उन आयात को रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं ईमान वालों को मुखातब फरमाते हुए हुक्म दिया, कहीं अल्लाह ने इताअत की तरगीब दिलाई कि ऐ लोगों अगर इताअत करोगे, अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी जिसके नीचे अल्लाह ने नहरें जारी की हुई हैं, और वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और अगर इताअत नहीं करोगे, वमन यअसिल्लाह व रसूला, अल्लाह ने ये भी कहा इताअत करोगे जन्नत दूंगा, इताअत नहीं करोगे, जो लोग नाफरमानी करते, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो नबी की बातें नहीं सुनते, जो अहकाम इलाहिया के आ जाने के बाद, जान लेने के बाद उसे ठुकरा देते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें मालूम है कुरान किस चीज़ का सबक दे रहा, उन्हें मालूम है हदीस हमें किस चीज़ का हुक्म दे रही है, लेकिन इसके बावजूद वो एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अगर तुमने नाफरमानी की, आप चाहे अल्लाह की नाफरमानी करो, चाहे नबी की नाफरमानी करो, आप चाहे कुरान की आयात को पसे पुश्त डालो या हदीस को नज़रअंदाज करो, वह तअद्दा हुदूदह, और अगर आपने अपने हुदूद से तजावुज़ किया, अपनी जो लिमिट इस्लाम ने बना दी है, इस्लाम की जो भी लिमिटेशन है, जिस चीज़ के अंदर ज़िंदगी के जिस शोबे में, जिस इबादत में, जिस मुआमलात में, किसी भी चीज़ में अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस किया, जान लीजिए अल्लाह ने कहा कि मैं ऐसे लोगों के लिए जहन्नम तैयार कर रखा हूँ, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, वज़ालिका अज़ाबुन मुहीन, और ये दर्दनाक अज़ाब है, रुसवा कुन अज़ाब है, ऐसा अज़ाब कि लोग रुसवा हो जाएं, ये ऐसा अज़ाब। अब मुहतरम हाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इताअत रब्बानी हम करें तो करें कैसे, नबी के अहकामात पर हम अमल करें तो करें कैसे, अल्लाह की इताअत कैसे होगी, नबी की इताअत कैसे होगी, इसके लिए रोल मॉडल क्या होना चाहिए, इसके लिए तरीक़ा क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब भी कुरान और हदीस में मौजूद है। आपको अल्लाह की इताअत करनी है, आप कुरान का मुताला कीजिए, अल्लाह ने क्या चीज़ें कुरान में नाजिल की, आप हदीस का मुताला कीजिए, आप उसके अंदर पढ़िए कि नबी ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी थी। आपको कुरान समझना है, आपको हदीस समझना है, आपको नबी की ज़िंदगी का मुताला करना है। इसके लिए सबसे बेहतरीन नमूना, सबसे बेहतरीन आइडियल, सबसे बेहतरीन मनहज, सबसे बेहतरीन फ़हम अगर कोई दुनिया में मौजूद है, शरीयत में मौजूद है, तो मनहज सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। आप कुरान पे अमल करना चाहते, कुरान की एक आयत हो उसकी तफसीर आपको जाननी, आप देखिए सहाबाए किराम की तफासीर, आप देखिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं, आप देखिए अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का क्या कहना, आप देखिए इब्न उमर का क्या कहना है, आप देखिए कि सहाबाए किराम ने इस आयत पर किस तरीके से रिएक्ट किया, उन्होंने इस आयत से क्या चीजें मुराद ली, वो लोग क्या समझे, और उस चीज के मुताबिक अपनी जिंदगी को लगाइए। आपको ये देखना है कि नबी की जिंदगी कैसी थी,
नबी जंग में कैसे थे, नबी घर के अंदर कैसे थे, नबी मस्जिद के अंदर कैसे थे, नबी लोगों से मिलने में कैसे थे, नबी रास्ते पे चलने में कैसे थे, नबी लोगों से बातचीत करने में कैसे थे, नबी खाने में कैसे थे, नबी पीने में कैसे थे। अब सहाबाए किराम को पढ़िए, अब सहाबाए किराम की जिंदगी उठाइए, सहाबाए किराम ने क्या जिक्र किया है, नबी की सिफात को उन्होंने क्या क्या बयान किया, नबी क्या चीजें किया करते थे, किन चीजों को पसंद करते थे, किन चीजों को पसंद नहीं करते थे। नबी की सीरत तय्यबा आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर जुबान में मौजूद है, मुताला कीजिए, पढ़िए, नहीं आ रहा है उलमाए किराम से राबता कीजिए। लेकिन सबसे जरूरी है मनहज सहाबा। अब सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को छोड़कर, उन्हें नजरअंदाज करके दीन को समझ नहीं सकते। आज हर अहले सुन्नत वल जमाअत का दाई, एक अदना सा मुबल्लिग इस बात को लोगों को समझा देगा कि मनहजे सहाबा को छोड़ना बहुत बड़ी गुमराही है। मनहजे सहाबा को छोड़कर कुरानी आयात नहीं समझी जा सकती। मनहजे सहाबा वो मनहज है कि जिसके बारे में अल्लाह खुद कुरान में कहता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदू। ऐ लोगों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा ईमान उन सहाबाए किराम के ईमान की तरह है, फ़क़द इहतदू, तो हिदायत याफ्ता खुद को समझना और ना अपने ईमान, अपने हिदायत और अपने अंजाम की खैर मनाना शुरू कर देना। ये मनहज सहाबा की अहमियत है रब्बुल आलमीन की नज़रों में। ये मनहज सहाबा की अहमियत जानना चाहते हैं, अल्लाह ने कुरान में 30वें पारे में नाजिल किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुआ। सुभान अल्लाह, ये मनहज सहाबा। तो मनहज सहाबा पे अमल करना, उनके मनहज पे चलना हमारे लिए, हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है, हम सभी लोगों ने तकरीबन सुनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, कि तुम लोगों में से, आज यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अल्लाह के नबी सहाबाए किराम से कहते हैं तुम लोगों में से, उससे सहाबाए किराम भी मुराद थे, ता क़यामत आने वाली उम्मत मुहम्मदिया तमाम की तमाम मुराद थी। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम लोगों में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा, अल्लाह से जिसे जिंदगी देगा, अल्लाह जिसे हयात देगा, मेरे से लंबी जिंदगी पाएगा, फ़इन्नहु मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तो तुम में से जो भी जिंदा रहेगा वो मेरे बाद बहुत से इख्तिलाफात दिखेगा। दुनियावी इख्तिलाफात आएंगे, दीनी इख्तिलाफात आएंगे, दीन में मुख्तलिफ मसले मसाइल उठेंगे, मुख्तलिफ मसाइल सामने आएंगे। जब भी ऐसे मसले मसाइल आए, जब भी ऐसे इख्तिलाफात आए, जब भी इंतज़ाई मसला आ जाए, आपस में दो ग्रुप हो जाएं, आपस में लोग बट जाएं, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, चौथा कोई कुछ और कह रहा है, ऐसे मौके पर जब बातें कई और मौजूद हो जाएं, जब बातें कुछ ज्यादा आ जाएं, लोगों के अंदर फिरके बनना शुरू हो जाएं, मसला एक है, उसका हल लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया है, ऐसे मौके पे अल्लाह के नबी ने कहा था फ़अलैकुम बिसुन्नती, ऐसे वक्त पे तुम मेरी सुन्नत को फॉलो करना। तुमने ये देखना कि कुरान में क्या है, तुमने ये देखना कि मैंने क्या किया था, मेरी जिंदगी के अंदर क्या था, मैंने किस तरीके से उस मसले पर या उस जैसे जो भी सिमिलर मसले थे उन मसाइल में मैंने क्या किया। और उसके बाद फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, और मेरी सुन्नत के बाद तुमने किसको फॉलो करना है, खुलफ़ाए राशिदीन। राशिदीन मतलब नेक, जो चारों खलीफा गुजरे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, ये जो भी खुलफ़ाए राशिदीन थे, जो नए खलीफा थे, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अल महदिय्यीन, हिदायत याफ्ता। इनके हिदायत की दलील कौन दे रहा है, इनके हिदायत की गवाही कौन दे रहा है, सुभान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन हजरत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही दे रही है, हिदायत याफ्ता है। मेरी सुन्नत ना मिले, तुम्हें मेरा इस पे कोई अमल ना मिले, कोई ऐसा मसला आ जाए कि मैंने अगर नहीं किया, मेरे सहाबा को देखना, पहले इन खुलफ़ाए राशिदीन को देखना, अबू बकर ने किया या नहीं, उमर ने किया या नहीं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की निगाह में उसका क्या मकाम था, अली उसके बारे में क्या नजरिया रखते हैं, ये तमाम चीजें देखना। और खुलफ़ाए राशिदीन का अगर अमल मिल जाए, उस चीज पे अमल करना जैसा उन्होंने किया, अगर अमल ना मिले उसके बाद खैरुल कुरून क़र्नी, जो सहाबाए किराम का ज़माना है, जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन दुनिया में गुजरे हैं, उन सहाबाए किराम को देखना कि उन्होंने इसके बारे में क्या किया। अगर उनका भी अमल ना मिले, आप ताबईन को देखो, फिर तबा ताबईन, जो कुरूने मुफद्दला हैं, जो कुरूने ऊला हैं, जिनका दौर सबसे बेहतर दौर हुआ करता था इस दुनिया के अंदर, ता क़यामत उनसे बेहतर गिरोह, उनसे बेहतर दौर कोई नहीं आ सकता। उन लोगों को देखना, उनके अमाल को देखना, उनका मौक़िफ़ देखना, उनका नजरिया देखना। अगर आपको अपने मुताबिक उस मसले का हल मिल रहा है, सुभान अल्लाह, आप उस पर अमल कीजिए। लेकिन अगर आपका अमल
उनके अमल के खिलाफ जा रहा है। अब वो अमल जो आप कर रहे हैं, चाहे आपके आबा व अजदाद से वो आपके पास आई हो, उस चीज को फौरन दागे मुफारकत देना, उसे अलविदा कहना और आगे बढ़ जाना। कुरान और हदीस को गले से लगा लेना, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के मनहज को अपना लेना, उस्मान और अली का जो मौक़िफ़ होगा उसे गले से लगा लेना, और इस तरीके से आप अमल करना। मोहतरम हाज़रीन, इतनी लंबी चौड़ी तमहीद जो मैंने मानी, इतना लंबा चौड़ा मैंने जो अभी गुफ्तगू किया, इस गुफ्तगू के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद है। देखिए, आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर न जाने कितने इख्तिलाफी मसाइल, बहुत से मसले ऐसे हैं जिसमें कोई और कुछ कहता है, कुछ कोई और कह रहा है, हमारा कुछ अलग मसला है, सामने वाले का कुछ अलग है, इनका अलग है, उनका अलग है, फलाने का अलग। हज़ारहा मसाइल ऐसे मौजूद हैं जो मुख्तलफ़ी हैं। देवबंदी हजरात का अलग है, शिया का अलग है, हनफी का अलग है, शाफ़ई का अलग है, हम्बली का अलग है, मालिकी का अलग है, अहले हदीस का अलग है, तबलीगियों का अलग है, सब का अलग अलग मौक़िफ़ अपना बना हुआ है। तो ऐसे इंतिज़ाई मसाइल पर, ऐसे मुख्तलिफ़ मसाइल में हमने सबसे पहले कुरान और हदीस को देखना। हमारा ताल्लुक़ किसी भी जमात से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहे अहले सुन्नत वल जमाअत हों, हम चाहे हनफी हों, हम चाहे देवबंदी हों, हम चाहे बरेलवी हों, हम किसी भी मसलक, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हमारे सामने सबसे पहला मनहज, सबसे पहला उसूल होना चाहिए कुरान और हदीस। कुरान के अंदर इसका कोई हल है या नहीं, हदीस इसके बारे में हमें क्या समझा रही है। मुहतरम हाज़रीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी गुजरी है, सहाबाए किराम खुलफ़ाए राशिदीन का दौर कैसा था, सहाबाए किराम का मनहज क्या था इसके बारे में, और जो मिले उस पर अमल करना। अब मैंने जो ये इख्तिलाफी मसाइल का तज़किरा किया है, दर हकीकत माजरा ये है कि अभी महीना चल रहा है रबीउल अव्वल, ये दुनिया ने आज खुराफाती महीना बना दिया, खुदा की कसम। इस महीने के अंदर जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, इस चीज़ को लेकर आज ईद मीलाद के नाम से इस दुनिया के अंदर एक ऐसी बिदअत, एक ऐसी खुराफात ने जन्म लिया कि जिसका दूर दूर तक दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं एक बात कहता हूँ, मैं क्या, हर अहले सुन्नत वल जमात का दाई कहेगा कि भाई ईद मीलाद के बारे में अगर हम कुरान और हदीस को सामने रखें, कुरान का और हदीस का मुताला करें, इन दोनों चीज़ों को हम टटोल दें, कंगाल दें एकदम, खुदा की कसम दुनिया का कोई माइका लाल ईद मीलाद का कोई एक अदना सा भी दलील नहीं पेश कर सकता। ईद मीलाद मनाना जायज़ है, नबी ने मनाया है, सहाबा ने मनाया है, कोई माइका लाल दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इसके बारे में कोई दलील पेश कर सके। हाज़रीन, खुला चैलेंज है, कोई भी सही हदीस कोई पेश ही नहीं कर सकता कि नबी ने अपना मीलाद मनाया हो। और जिस तरीके से आज दुनिया मीलाद मना रही है, कार खैर समझ रही है, आज गलियों में दंदनाते फिरते हैं उशाक़े रसूल, सुभान अल्लाह, ये जो खुद को आशिक़े रसूल गर्दानते हैं, आप इनके चेहरे पे जरा निगाह डालिए, आपको इनका चेहरा और नबी का चेहरा जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। चेहरे पे दाढ़ी नाम की चीज नहीं, मूंछें लंबी, गले में चैन, हाथों में कड़े, ये क्या है? सुभान अल्लाह, ये हमारे नबी का सुन्नत, ये हमारे नबी का वतीरा तरीका हुआ करता था क्या? नहीं। अब इनको देखिए, मस्जिदों में आप निगाहें गाड़ी बैठ जाएं, ये इंसान जुमा के अलावा कभी मस्जिदों में नजर नहीं आएंगे। और आज इसको कार खैर समझ के सबसे आगे जुलूस में रहते हैं, जलसों में, मीलाद में सबसे आगे झंडियां फेरते हैं। सुभान अल्लाह, इसे ईद समझा जा रहा है, इसे ईद गर्दाना जा रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं। ना नबी ने कभी मनाया, ना कुरान के अंदर कोई ऐसी आयत मौजूद है जिसके अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया, गर्चे इशारतन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हो कि भाई मीलाद मनाना सही है। ना अल्लाह के नबी ने कभी किया, ना अबू बकर ने किया, ना उमर ने किया, ना उस्मान ने किया, ना अली ने किया, ना सहाबाए किराम ने किया, ना ताबईन ने, ना तबा ताबईन ने, खैरुल कुरून और कुरून ऊला, कुरून मुफद्दला के लोगों ने नहीं किया। सुभान अल्लाह, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग गुजरे, जब उन्होंने नहीं किया तो फिर हम और आप होते कौन है? हमारी हैसियत क्या है दीन के अंदर एक नया काम लाने का? हमने इसे कहां से इजाद किया? हम इस पे अमल क्यों कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि ईद मीलाद की शरई हैसियत है क्या। आज हम ये जानेंगे कि ईद मीलाद जो मनाया जा रहा है, इससे लोग कहते हैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत बढ़ती है, लोगों का अकीदा है कि ये नेक काम है, हमारा नबी से रिश्ता मजबूत होता है। और सुभान अल्लाह, ऐसे शिरकी अशआर, अल्लाह माफ करे, एक शेर है, एक शेर का मफहूम मैं बयान करता हूँ। आज जो महफिल मीलाद मुनाकिद की जाती है उसके अंदर एक शेर
पढ़ा जाता है, बड़े धूमधाम से पढ़ते हैं लोग कि दुनिया में सभी खुशियां मना रहे हैं सिवाय इबलीस को छोड़कर। अब वो इबलीस किसे मुराद लेते हैं, मेरे ख्याल से हर कोई जानता ही होगा। मुहतरम हाज़रीन, अगर मीलाद की खुशी मनाना ये इस्लाम का तरीक़ा और वतीरा होता तो अबू बकर ने भी मनाया होता, उमर ने भी मनाया होता, उस्मान ने भी मनाया होता, अली तो आले बैत में से है ना, वो भी मनाए होते। अगर तुम कह रहे हो कि दुनिया में इबलीस को छोड़कर हर कोई खुशियां मना रहा है तो सुभान अल्लाह, तुम ये कह रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह, ये कह रहे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू बकर को इस चीज की तौफीक नहीं दी। अबू बकर इबलीस के जुमरे में आ रहे, नऊज़ बिल्लाह, तुम्हारी इस शेर के मुताबिक। खुलफाए राशिदीन जो महदीयीन थे, जिनके हिदायत की दलील अल्लाह के नबी ने दी थी, इनके हिदायत की गवाही नबी ने दी थी, आप उन्हें इबलीस की कैटेगरी में ला रहे हो, इबलीस की सिफत आप उन पे नाफिज कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये कितनी बड़ी तोहमत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस शेर से। और बड़े धूमधाम से महफिल मीलाद में इसे राग कर पढ़ा जाता है। हमारे हिंदुस्तान में ये चीज बहुत आम है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कुरान और हदीस क्या कहता है, महफिल मीलाद मनाना जायज है या नहीं। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम तफसीली गुफ्तगू जानेंगे। वीडियो शायद थोड़ी लंबी रहे मगर आखिर तक जरूर देखना, ताकि शरई नुक्ते नजर से हमें मालूम हो सके कि भाई मीलाद मनाना ये जायज है या नहीं, मीलाद की महफिलों में शामिल होना ये सही है या नहीं। और अगर हमारा अमल इस वीडियो को देखने के बाद हम में से किसी का भी अमल अगर कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहा है, मेरे भाइयों, फौरन उस अमल को छोड़ देना, उस अमल को अभी अलविदा कह देना। कल अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह को जवाब देना है, किस मुंह से जाएंगे। हौज़े कौसर पे नबी से भी मुलाकात करनी है, जन्नत में नबी की रफाकत पानी है। तो भाई दीन के अंदर बिदातें ईजाद करके तो नहीं हो सकता, दीन के अंदर खुराफात ईजाद करके, उन पे अमल करके, उन्हें शेयर करके, उन्हें प्रमोट करके, उन्हें फैलाकर, उनकी नशर व इशाअत करके ये चीज़ तो नहीं पा सकते। अल्लाह के सामने इस चेहरे के साथ हाजिर नहीं हो सकते। तो इसीलिए अपना खैर मनाएं। अगर हमारा कोई अमल दीन के खिलाफ जा रहा है, कुरान हदीस के खिलाफ जा रहा है, उस अमल को फ़ौरन छोड़ें। और जो अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हमारा है, जम जाएं, इस्तिकामत इख्तियार कर लें, डट जाएं उस पर। फिर चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, हम अकेले उस सफ में क्यों ना खड़े हों, आपके पीछे यकीन रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर रहेगा। जब यार गार अबू बकर को टेंशन हुआ था तो अल्लाह के नबी ने कहा था, ला तहज़न, गम ना करो, टेंशन ना लो, इन्नल्लाह मअना। आपको लग रहा दुनिया हमारे खिलाफ, हकीकत में अल्लाह हमारे साथ। ये दुनिया की क्या ये औकात है, इन दुनिया के खलाइक की क्या औकात है, इन मखलूक़ात रब्बानी की क्या हैसियत है, जब खालिक सुब्हान अल्लाह हमारे साथ खड़ा हो। तो मोहतरम हाज़रीन, इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर फ़ायदेमंद लगे तो दूसरों को ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एक बहुत हसास मौजू, इस मौजू को शरई नुक्ते नज़र से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। मोहतरम हाज़रीन, इतनी सारी तमहीदी बातें सुनने के बाद मेरे ख्याल से एक अक़ल सलीम रखने वाला इंसान समझ सकता है कि ईद मीलाद की शरई हैसियत क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी चलिए कुछ उसूल और ज़वाबित पे हम निगाह डालते हैं। इस्लाम के कुछ ऐसे उसूल अगर हम सामने रखें तो तकरीबन हर इंतज़ाई मसाइल का हल हमें मिल जाएगा। सबसे पहला कायदा, हमारा जो दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन। अब देखिए, हमसे पहले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से अंबिया भेजे, बहुत से रसूल। अब ईसाइयों को देखिए, अब यहूदियों को देखिए, अब नूह अलैहिस्सलाम की कौम को देखिए, बहुत से अंबिया आए, बहुत से मदाहिब इलाहिया दुनिया में हुआ करते थे, कुछ अभी भी मौजूद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल किया। बहुत ही डिटेलिंग में जाके अल्लाह ने इस दीन को बनाया, इतनी डिटेलिंग, इतनी बारीक बीनी से इस दीन को हमारे हवाले किया कि खुदा की कसम दुनिया के अंदर कोई दूसरा दीन ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता और ता क़यामत कोई ऐसा दीन आ ही नहीं सकता जिसके अंदर इतनी बारीकी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकामात दीन के अंदर रखे, उस तरीके से बारीकी के साथ अहकामात मौजूद हों। फिर वो चाहे मदाहिब बातिला हो या कोई दूसरा और मजहब क्यों ना हो, हमारा दीन एक मुकम्मल दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जो आयत नाज़िल की, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अल-यौम अकमलतु लकुम, ऐ लोगो आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। सुनने में कितनी मामूली बात लग रही है ना, बहुत मामूली। अरे दीन ही तो मुकम्मल हुआ। दीन को मुकम्मल करना
सुबहान अल्लाह, इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा आप लगाइए। हमें मामूली लग रहा होगा, लेकिन अल्लाह की निगाह में दीन को मुकम्मल करना ये कितना अहम मसला है, कितना बड़ा मसला है। आप इसका अंदाजा आयत के अगले टुकड़े से लगाइए। अल्लाह ने कहा व अतममतु अलैकुम निअमती, दीन को मुकम्मल करके मैंने तुम्हारे ऊपर नेमतों को तमाम कर दिया। अल्लाह की नेमतें, अल्लाह के एहसानात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनामात हमारे ऊपर किए, जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी, जिनके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ऐ दुनिया के लोगों नेमतें गिनना चाहोगे, नेमतें रब्बानी शुमार करना चाहोगे, तुम्हारी गिनती खत्म हो जाएगी, तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएंगी। अल्लाह की नेमतें नहीं खत्म होंगी। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह के इतने ज्यादा एहसानात हमारे ऊपर हैं। उन नेमतों के बारे में अल्लाह कह रहा है कि इन नेमतों का इत्माम का जब वक्त आया, अल्लाह ने दीन मुहम्मदी को मुकम्मल किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया और का इत्माम नेमत आज हो चुका है। जिस तरीके से अल्लाह ने आदम से नबी की इब्तिदा की, नूह से रिसालत की इब्तिदा की और खातिमुन नबिय्यीन हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पे इस कड़ी को खत्म कर दिया। जब नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म करना हुआ, अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज दिया। इसी तरीके से नेमतें जो बेशुमार हैं, जो अनगिनत हैं, उनके इत्माम का वक्त आता, अल्लाह ने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया। दीन इस्लाम को मुकम्मल करने का मतलब, दीन इस्लाम को मुकम्मल करने का सबसे बड़ा मतलब यही है कि अब इस दीन इलाही के अंदर लोग अपनी मंशा के मुताबिक, लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, लोग अपने जज्बात के मुताबिक, अपनी नफ्सियात के मुताबिक ना कुछ कमी कर सकते हैं, ना कुछ ज्यादती कर सकते। ये दीन जिस तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद था, ता क़यामत उसी तरह मौजूद रहेगा। हाँ, नाकाम कोशिशें बहुत होंगी इस दीन को बदलने की, इस दीन में हज़्फ़ व इज़ाफ़े की, लेकिन वो नाकाम की नाकाम रहेंगी। अल्लाह हिफाजत करा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अरे हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे रब ने ले रखी है। दुनिया के लोग क्या बिगाड़ पाएंगे इस दीन का? इस दीन को अल्लाह ने मुकम्मल किया। अब देखिए, लोग आज मिलाद मना रहे हैं, दीन से बहुत सी कोशिशें करते हैं, नाकाम कोशिशें दलीलें पेश करने की। आप सोचिए, अल्लाह के नबी ने कभी नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया। अगर ये नेकी का काम होता, अगर ये दीन का काम होता, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन मिलाद मनाने का हुक्म देता या नहीं? हम उस दीन की बात कर रहे हैं जिस दीन ने ये तक सिखाया कि भाई बैतुल खला जाना तो कैसे जाना, पहले कौन सा पैर दाखिल करते वक्त रखना, निकलते वक्त कौन सा पैर, दुआएं कौन सी पढ़नी है, आपको खाना खाना किस हाथ से खाना, आपको बीवी के पास जाना किस तरीके से, आपको निकाह करना किस तरीके से, आपको खरीदो फरोख्त करना किस तरीके से, बाप बनना है, अच्छा बाप, मिसाली बाप किस तरीके से बना जाता, मिसाली बेटा किस तरीके से बना जाता। इतनी बारीकी के साथ, इतनी डिटेलिंग में जाकर हमारे दीन ने अहकामात इलाहिया को दुनिया के सामने पेश किया कि दुनिया के लोगों को कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। और यही दीन इतने बड़े मसले के ऊपर खामोश इख्तियार कर लेता है। मिलाद मनाना, नबी के पैदाइश के ऊपर खुश होना और उसे हर साल एक रस्म की तरह, एक इबादत समझकर करना, कारी खैर समझकर करना, अगर दीन का हिस्सा होता तो अल्लाह नहीं नाजिल करता दीन के अंदर। अक्ल सलीम रखने वाले लोगों समझ सकते हो, जिनके पास अल्लाह ने वाक़ईतन अक्ल दिया है, वो लोग समझ सकते हैं। अगर ये दीन का हिस्सा होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में नहीं नाजिल करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं मनाते? क्या खुलफाए राशिदीन इसके ऊपर धूमधाम से खुशियां नहीं मनाते? अरे खुलफाए राशिदीन की तो हुकूमत भी थी। खुलफाए राशिदीन से ज्यादा और बढ़कर मोहब्बत करने वाला नबी से कौन था? जरा मुझे बतलाइए। सहाबाई कराम से ज्यादा मोहब्बत आज के लोग या क़यामत पैदा होने वाला कोई इंसान कर सकता है? वो सहाबाई कराम थे। अबू बकर अधमरे हालत में सुबह अपने घर में आते हैं, रात को जब शाम को पहले ही मरतबा जब होश आता है, जुबान पे पहला कलमा, पहला सवाल ये होता मेरे नबी का हाल कैसा है। ये थी मोहब्बत। जब जंगे उहुद के अंदर नबी को कुफार को देखना था, अबू उबैदा बिन जर्राह अपना सीना आगे करते हैं, अल्लाह के नबी मेरे पीठ के पीछे से देखो, तीर आए मुझे लगे, मेरे सीने पे लगे, आपको खराश नहीं आना चाहिए। ये थी मोहब्बत। वो सहाबाई किराम जो अपना सब कुछ लुटा दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिए एक नबी के कलमे पर, एक नबी के कहने पर, ये मोहब्बत थी। आज के लोग जो जुबानी दावे कर रहे हैं मोहब्बत की, मोहब्बत नहीं है, ये रस्म अदा कर रहे हैं, ये दुनिया को दिखा रहे हैं हाँ हम बेआशिक़ रसूल हैं, हम मुहिब्ब रसूल हैं। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। हकीकी मोहब्बत उन लोगों ने करके दिखाया है। उन लोगों ने दुनिया के सामने ऐसी मिसालें पेश की है मोहब्बत की कि सुभान अल्लाह, कोई दूसरा इंसान था क़यामत पेश नहीं कर सकता। जब उन्होंने नहीं किया तो हम और आप होते हैं कौन करने वाले। तो दीन का पहला कायदा कि हमारा दीन मुकम्मल है, पहला उसूल यही है। और दीन के अंदर जब अल्लाह ने नहीं नाफिज किया, नबी ने अमल नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, हम भी नहीं कर सकते। पहला कायदा यही था। दूसरी चीज,
अगर ये कार खैर होता, बहुत सारे भाई आज ऐसे हैं जो मीलाद मना रहे हैं कार खैर समझ के, नेकी समझ के, सोचते हैं हमारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाएगा, हमें सवाब मिलेगा, हम अच्छा नेक काम कर रहे हैं। ये नेक काम नहीं है मोहतरम हाज़रीन। अगर नेक काम होता तो नबी की हदीस हमें याद होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाह व युबइदुकुम अनिन नार। हर वो चीज जो आपको अल्लाह से करीब करे, हर वो चीज जो आपको जहन्नम से दूर करे, इल्ला अमरतुकुम बिही, मैंने उन तमाम चीजों का हुक्म दिया। दुनिया की वो तमाम इबादतें, दुनिया के वो तमाम अमाल, दुनिया के वो तमाम काम जो आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत कर सकते थे, जो आपको अल्लाह से करीब कर सकते थे, जो आपको नेकियां दिला सकते थे, जो आपको जन्नत के रास्ते पे लेके जा सकते थे, जो आपके लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर सकते थे, इल्ला अमरतुकुम भी, मैंने उन तमाम चीजों का हुक्म दिया। और वमा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलन नार व युबइदुकुम अनिल्लाह इल्ला व नहैतुकुम अन। और हर वो काम, हर वो अमल जो आपको शैतान से करीब करे, जहन्नम से करीब करे, अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह से रिश्ता खत्म कर दे, अल्लाह से रिश्ते को कमजोर कर दे, उन तमाम कामों से मैंने मना कर दिया। ये नबी की हदीस है। अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया। क्या कहेंगे इस हदीस के बारे में? अगर आप ये कहते हैं कि ये कार खैर है, अगर आप समझते हैं कि मीलाद मनाना सवाब का काम है, अगर आप ये समझते हैं कि मीलाद कि महफिलों में जाना नेक का अमल है, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप अपने काम से नाउज़ु बिल्लाह ये साबित कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में खयानत की है। नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ु बिल्लाह दीन हम तक पूरा पहुंचाया ही नहीं। नाउज़ु बिल्लाह, ऐसा हुआ ही नहीं। अल्लाह के नबी ने पूरा दीन पहुंचाया। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, और जिसका ईमान ये नहीं है वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता। नहीं, अपने ईमान की खैर मनाए। नबी ने नहीं किया, नबी ने करने का हुक्म नहीं दिया, मतलब ये दीन का हिस्सा नहीं है, इसे अभी के अभी छोड़ दो। तीसरी चीज, अगर ये कार खैर होता, अगर ये नेकी का काम होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इससे पीछे नहीं रहते। आप उस वाक़ये को याद कीजिए, बहुत मशहूर वाक़या है, सही बुखारी की रिवायत है। 3 लोग हज़रत आयशा की खिदमत में आते हैं, 3 नौजवान रहते हैं, हज़रत आयशा से अल्लाह के नबी की सीरत पूछते हैं, अल्लाह के नबी कैसे हैं, करते क्या हैं, घरेलू हालात क्या हैं, घर के अंदर क्या चीज़ें करते हैं, नबी के बारे में वो लोग जानना चाहते हैं। हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बतलाती हैं, अल्लाह के नबी ये करते, वो करते, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तमाम चीज़ें। उसके बाद वो 3 लोग जब वहाँ से जाते हैं, 3 लोग 3 आज़म करते हैं, 3 पुख्ता इरादे अपने दिलों के अंदर वो बांधते हैं, 3 चीज़ें करने का वो अहद करते हैं। पहला इंसान कहता है कि मैं हमेशा आज के बाद ज़िंदगी भर रोज़े रखूंगा, मैं कभी इफ्तार नहीं करूंगा, मैं कभी कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा जिस दिन रोजा ना रहूं, मैं हर दिन अब से रोजा रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। दूसरा इंसान बोलता मैं रातों को कभी सोने वाला नहीं, मैं पूरी पूरी रात इबादत करूंगा। अल्लाह के नबी के बारे में तो जानते होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इतना जागते थे कि पाँव में सूजा ना जाता था। इबादतों का हाल सुभान अल्लाह ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कहता मैं पूरी रात जागूंगा, इबादत करूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। तीसरा इंसान कहता मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। आज जो हमारी दुनिया का एक सोच बना है शादी बर्बादी है, उस इंसान ने भी तकरीबन ऐसे कोई अमल किया कि भाई आज से शादी मुझे करना ही नहीं कभी जिंदगी के अंदर, चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर आए, हज़रत आयशा ने बतलाया ऐसे सा मसला हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उनके पास जाते और कहते हैं अंतुमुल लदीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम ही हो ना वो लोग जो ऐसी सी बातें कर रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, ये बातें तुम ही लोग करके आए हो ना। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, खबरदार कान खोल कर सुनो कि तुम लोगों में अगर कोई सबसे ज्यादा मुत्तकी है तो मैं हूं, अगर कोई सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है तो मैं हूं, तुम नहीं हो। इस दुनिया में अगर कोई अल्लाह का सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार बंदा है तो मैं हूं। अल्लाह के नबी बतला रहे हैं कि भाई मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से खौफ खाता हूं, अल्लाह का खौफ मेरे दिलों के अंदर तुमसे कहीं ज्यादा, नेकियों की हिर्स, नेकियों की तमा मेरे दिल के अंदर तुमसे ज्यादा, मैं तुमसे ज्यादा नेकियां करना चाहता हूं, करता हूं, मैं तुमसे ज्यादा मुत्तकी हो, परहेजगार हो। मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नेकियों के इतने हरीस थे, इतना इबादतें किया करते थे, क्या नबी ईद मिलाद जैसी इबादत छोड़ देते जो हर साल आती है, साल में एक मरतबा आती है, नबी इतनी बड़ी इबादत छोड़ देते? नऊज़ बिल्लाह, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। अगर ये इबादत होती नबी हर साल मनाते, नबी दुनिया को करके दिखाते कि मिलाद मनाया कैसे जाता है। अबू बकर अपने दौर के अंदर मना कर दिखाया, अरे सुभान अल्लाह, उनके पास तो हुकूमत थी। अबू बकर को देखें, उमर 10 साल खलीफा रहे,
उनका दौरे खिलाफत 10 साल का। उस्मान, अली सब पावरफुल लोग थे, हुकूमत उनकी अपनी थी, वहां पे जनता उनकी अपनी थी, वहां पे उनके झंडे चलते थे, वहां पे उनके सिक्के चलते थे। क्या वो लोग नबी का मीलाद नहीं मना सकते थे? ऐसे अंदाज से मीलादुन नबी मनाते कि दुनिया के अंदर वैसी मिसाल कोई नहीं पेश कर सकता था। उन्होंने नहीं मनाया, नबी ने नहीं मनाया, क्योंकि ये नेकी का काम नहीं है, ये दीन का काम नहीं है, ये इबादत नहीं है, यह बिदअत और खुराफात है। जो मेरे नबी ने नहीं मनाया, जो मेरे नबी ने नहीं किया, वो चीज हम भी नहीं कर सकते। वो तमाम चीजें दीन का हिस्सा हो ही नहीं सकती। अगर मेरे नबी ने किया है हम भी करेंगे, अगर नबी ने नहीं किया नहीं कर सकते, दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। इसी तरीके से महफिल मीलाद के अंदर बहुत से लोग, जो आज महफिल मीलाद मुनाकिद की जाती है, नबी के नाम पे नातें पढ़ी जाती है, शिरकिया नातों का इंतखाब किया जाता है। ऐसी नात, ऐसे कलमे कि उसके अंदर शिरक एकदम जाहिरी तौर पे नजर आता है। नबी के शान में गुस्ताखी, गुलू की जाती है। आपसे मोहब्बत के नाम पे आपकी शान में गुस्ताखियां हो रही, ये गुलू करना नबी के नाम पे, नबी की तारीफ में गुलू करना, ये गुस्ताखी है आपके शान में। इस बात को समझें, दीन के अंदर गुलू करना ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब अपने सहाबा से कहा था, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुम गुलू दीन में करने से बचना, दीन में गुलू करने से बचना। यानी बढ़ा चढ़ा के जो तारीफें करते हैं, ऐसा वैसा, ये नहीं वो नहीं, जो बढ़ा चढ़ा के आज तारीफें की जा रही हैं, नबी के शान में कसीदे गाए जा रहे हैं, गुनगुनाए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें गुलू हैं। अल्लाह के नबी ने कहा था, इय्याकुम वल गुलू फिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा दीन में गुलू करने से बचना। फइन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल गुलू फिद्दीन, क्योंकि तुमसे पहले अक्सर कौमें जो अल्लाह ने हिलाक की, जो अल्लाह ने तबाह बर्बाद की, जो अल्लाह ने जिनका नाम इस हस्ती से मिटा दिया, उनका सबसे बड़ा गुनाह अल गुलू फिद्दीन था, दीन के अंदर गुलू करना। और नबी ने एक दूसरे हदीस में कहा था, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे उम्मतियों, मेरा हाल वो मत करना जो ईसाइयों ने अपने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किया। तुम मेरी शान में उस तरीके से गुलू मत करना जैसे ईसाइयों ने किया था। फ़इन्नमा अना अब्द, ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, अगर ज्यादा से ज्यादा कहना है तो मुझे अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल कहना। मेरी हैसियत इतनी है, मेरी औकात इतनी है, बस इतना ही बना के रखना, इससे ज्यादा का मकाम मत देना। अल्लाह ने जो मुझे मकाम दिया वो मकाम अपनी जुबान से जिक्र करना, जिक्र खैर करना है, उसके लिए भी अल्फाज सोच समझ कर निकालने, कहीं गुलू ना हो जाए आपकी शान में। और अक्सर मेरे ख्याल से तकरीबन तमाम महफिल मीलाद में अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे गुलू किए जाते हैं। ये चीज़ जायज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से मना किया, फिर वो चाहे महफिल मीलाद के अंदर ही क्यों ना हो या दूसरी किसी भी महफिल में हो। बहुत से ऐसे शिरकिया नात पढ़े जाते हैं जिसके अंदर गुलू है, तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा महफिल मीलाद जो मुनाकिद की जाती है, इसके अंदर बहुत सी खराबियाँ और खामियाँ मौजूद हैं। आप ज़रा डीपली उनका मुताला कीजिए, उनका मुशाहिदा कीजिए। आप महफिल मीलाद में होता क्या, अगर आप जान लेंगे ना, तो अक्सर ऐसे अमाल होते हैं जो दीन का हिस्सा ही नहीं। महफिल मीलाद के अंदर डीजे लगाए जाते हैं। बहुत सी मीलाद की मजलिसें दुनिया ने देखी हैं जहां पे गाने लगे हुए हैं और वहां का नौजवान उम्मती नाच रहा उस डीजे के सामने। दीन इसकी इजाजत देता है? दीन ने म्यूजिक को हराम किया है, सुभान अल्लाह। फिर कहां से ये डीजे लगा के गाने बजाए जा रहे हैं? आज का नौजवान जो मस्जिदों में नहीं हाजिर होता, जुलूस के रास्ते में आगे आगे चलता है, नाचता है। नाचना जायज है क्या? हमारे नबी ने नाचना सिखाया था? नऊज़ बिल्लाह। ये गाने सुनना सिखाया था? नहीं, ये दीन का हिस्सा नहीं है। नबी से मोहब्बत के दावे किए जा रहे, नारे लगाए जा रहे, और उस मजलिस में, उस महफिल में नऊज़ बिल्लाह ऐसे उमूर अंजाम दिए जा रहे जो नबी को पसंद नहीं थे। नबी जब ऐसी कोई आवाज सुनते, म्यूजिक वाली आवाज सुनते, अपने कान के अंदर बांसुरी की आवाज सुनते, हदीस मशहूर है, अपने कान में अल्लाह के नबी रूई डाल लेते, अपनी उंगलियों को डाल लेते कि कहीं मेरे कान तक ना आ जाए। हमारे नबी की साथ ऐसी थी। और आज का नौजवान क्या कर रहा है आप देखिए। इसके अलावा जब जुलूस निकाला जाता है रास्तों से, तो रास्तों में ट्रैफिक लग जाती है, वहां के लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, ट्रैफिक की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। क्या नबी ने रास्तों के आदाब यही हमें सिखलाए थे? नबी ने यही बतलाया था कि भाई मेरे नाम पे जाके ट्रैफिक लगा देना, चक्के जाम करा देना? नहीं, हमारे नबी ने कहा था भाई रास्ता चल रहे हो, एक तकलीफदा पत्थर आ जाए, तकलीफदी चीज आ जाए, कोई कांटा आ जाए, कोई सुई आ जाए, कुछ भी आ जाए, नोकीली चीज आ जाए जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, किसी की गाड़ी को नुकसान हो सकता है, किसी की सवारी को नुकसान हो सकता है, अरे भाई उसको रास्ते से हटा देना। ये नबी के आदाब हैं, ये नबी ने अपनी उम्मतियों को सिखाया है। नबी ने ये नहीं सिखाया ट्रैफिक लगाओ। ये जुलूस में किया जाता है।
उसके बाद जो झंडियां लहराई जा रही हैं जिसमें अल्लाह नबी का नाम लिखा जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें लिखी जाती हैं, जब तक मिलाद है तब तक उसका एहतमाम किया जा रहा, उसका एहतराम किया जा रहा। और मिलाद के कुछ दिनों के बाद आप देखिए सुभान अल्लाह, ऐसे मनाजिर, ऐसे दिल अफरोज मनाजिर, अल्लाह की कसम दिलों को चीर देता है ऐसा मंजर देखकर। कई जगह लोगों ने देखा है नबी के नाम की झंडे जो हैं वो नालों में पड़े मिले हैं। ये नबी का इज्जत है, ये नबी का एहतराम कर रहे हैं। अफसोस है मुसलमानों के ऊपर जो 2 दिन पहले तक नबी के अपने सच्चे आशिक समझ रहे थे, नबी के मुहिब बने घूम रहे थे, नबी से मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन यही 2 दिन के बाद वो झंडी नालों में गटर में पड़ी मिलती है। इसके अलावा आज बहुत से नाम निहाद उलमाए किराम हैं जो महफिल मीलाद के पोस्टर्स छपवाते हैं। उस पोस्टर में उनकी तस्वीरें, सियासी लीडरान की तस्वीरें होती हैं। मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ, अगर महफिल मीलाद मुनअक़िद करना ये कार खैर है, अगर महफिल मीलाद मनाना ये इबादत है, तो फिर इबादत का इश्तिहार ये किस दीन के अंदर जायज़ है? हमारे दीन ने सिखाया क्या कि भाई जो इबादत करना उसे प्रमोट करो, अब अपनी इबादत को लोगों को दिखाओ, पोस्टरों पे छपवाओ? ये रियाकारी नहीं है क्या? वो रियाकारी जो शिर्क असगर है, शिर्क के जुमरे में है। आज लोग अपने पोस्टर्स पे तस्वीरें जो छपा रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये रियाकारी के जुमरे में आता है। पहली बात, तस्वीरें खिंचाना ये हराम है बगैर ज़रूरत के, ये जायज़ ही नहीं। और इस तरीके से बहुत से उमूर होते हैं। इसी तरीके से एक और बहुत बड़ा मसला जो आज महफिल मीलाद के अंदर किया जाता है, बहुत से गैर महरीम का इख्तिलात, मर्द और जन का इख्तिलात। बहुत सी औरतें आती हैं, मर्द आते हैं, गैर महरीम है, एक दूसरे से मेलो मुलाकात, नजरों का मिलना, वहां पे बातचीत करना, बेपर्दगी, ये तमाम चीजें आम हो रही। कौन सी महफिल चल रही? महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के मोहब्बत के ऊपर ये महफिलें लगाई गई हैं। और वहां पे उन महफिलों के अंदर इख्तिलात हो रहा है, बेपर्दगी सरेआम हो रही है, गुनाह के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, अगर हमारे नबी जिंदा होते ना, खुदा की कसम इस अमल को कभी पसंद नहीं करते। लोगों संभल जाओ, समझ जाओ दीन क्या हुक्म दे रहा है, हमारा दीन क्या सिखा रहा, उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को जानो, उस पर अमल करो। ये ज़िंदगी एक पानी के बुलबुले की तरह आ जाए, कब ख़त्म हो जाए हमें अंदाज़ा नहीं, हमें मालूम नहीं। और जिस दिन ये ज़िंदगी ख़त्म हुई, आलम बरज़ख की ज़िंदगी शुरू हुई ना, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को झेलने वाली दुनिया के अंदर कोई चमड़ी नहीं बनी, कोई इंसान नहीं पैदा हो जो अज़ाब इलाही को बर्दाश्त कर सके। अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, इन बिदात व खुराफात से बाज आ जाओ। अब यहाँ पर एक बहुत अहम मसले की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान चाहता हूँ। आज जो लोग महफिल मीलाद मुनअक़िद करते हैं और इस जैसे जो भी दूसरी बिदातें हैं, मैं नॉर्मल एक बिदात के ऊपर बात कर रहा हूँ, कोई भी एक आम बिदात है, लोग आज बिदातों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक बिदात हसना, दूसरी बिदात सय्या। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जिससे इबादत समझते हैं लोग, जिससे अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते, जो कार खैर होता है, जिस महफिल मीलाद की मैं बात करूँ, लोग इसे कार खैर समझते हैं। लोग कहते हैं ये भाई बिदात हसना, ये बिदात है। कुछ लोग कहते हैं बिदात है, लेकिन बिदात हसना अच्छी चीज़ है भाई, अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो रहा, क्या चाहिए आपको? बिदात सय्या हम नहीं कर रहे, हम उसे प्रमोट नहीं कर रहे, हम उसे नहीं मानते, ये बिदात हसना है। सुभान अल्लाह, लोगों का कहना क्या है, बिदात को बिदात हसना का लेबल देके पब्लिक में चिपका रहे कि भाई बिदात हसना अच्छी बिदात है, अमल करो। ये क्या चीज है? हमारा दीन सिखा रहा नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान क्या? कुल्लु बिदअतिन दलाला, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ। हर नई चीज दीन के अंदर जो इजाद की जा रही, हर वो चीज जो नबी ने नहीं किया, जो अबू बकर ने नहीं किया, जो उमर ने नहीं किया, जो उस्मान ने नहीं किया, जो अली ने नहीं किया, जो कुरून मुफद्दला के लोगों ने नहीं किया, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ। हर नई चीज दीन के अंदर बिदअत है। व कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। हदीस सही मुस्लिम की है ये। हर बिदअत, अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि बिदअत हसना, बिदअत सय्या, ना ना ना, अल्लाह के नबी सीधा करे हर बिदअत गुमराही है। और हजरत आयशा की वो बहुत मशहूर रिवायत हम सभी जानते होंगे कि मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। हर वो काम जिसका हुक्म मैंने नहीं दिया, जो कुरान में नहीं मौजूद है, फहुवा रद्द, हर वो काम मरदूद है। अल्लाह उसे नहीं कबूल करेगा, अल्लाह उसे लौटा के तुम्हारे मुंह पे मार देगा उल्टा।
वो काम काबिल मरदूद है, बेकार है अमल करना, छोड़ दो। ये बिदअत की हैसियत और औकात है, चाहे तुम बिदअत हसना का नाम क्यों ना दे दो, बिदअत बिदअत ही रहेगा। भाई भेड़िए को शेर की खाल पहनाओगे, शेर नहीं बन जाएगा, भेड़िया भेड़िया ही रहेगा, बस खाल आपने शेर की पहना दिया। या ये बिदअत की हैसियत, बिदअत बिदअत होती, फिर चाहे उसको हसना का ही लेबल क्यों ना दिया जाए। और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत मशहूर और बहुत बेहतरीन कौल, लोगों ध्यान से सुनना कान खोलकर। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा था कि मन इब्तदअ फिल इस्लाम बिदअतन, हर वो इंसान जो दीन इस्लाम के अंदर कोई नई चीज इजाद करता है, जो बिदअत इजाद करता है, जो लोग बिदअत इजाद कर रहे हैं दीन के अंदर, वो लोग ध्यान से सुने, कहते हैं मन इब्तदअ फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन, और उसे बिदअत हसना का नाम देते हैं। आज जो लोग कहते हैं ना बिदअत हसना, बड़े उछलने बिदअत हसना का लेबल देके, उन लोगों को सुनना चाहिए। इमाम मालिक ने कहा कि हर वो इंसान जो बिदअत कर रहा है, बिदअत इजाद कर रहा है, उसे बिदअत हसना का नाम दे रहा है। वो तमाम लोग सुनिए, अगर कोई ऐसा इंसान ऐसा काम करता है, फ़क़द ज़अम अन्न मुहम्मदन खान अर्रिसाला। इमाम मालिक का स्टेटमेंट सुनिए। इमाम मालिक कहते हैं कि अगर बिदअत को बिदअत हसना का नाम ही क्यों ना दे रहे हो, जो लोग भी कहते हैं बिदअत है लेकिन बिदअत हसना है, वो लोग सुनिए, इमाम मालिक ने कहा कि फ़क़द ज़अम अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान अर्रिसाला, कि नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में खयानत की। आप अपने अमल से ये बात साबित कर रहे हो। अगर आप बिदअत को बिदअत हसना के नाम पे चिपका रहे हो, आप बिदअत को बिदअत हसना का नाम दे रहे हो, आप नऊज़ बिल्लाह अपने अमल से साबित कर रहे हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में खयानत की, अल्लाह के नबी ने नऊज़ बिल्लाह रिसालत में खयानत की है। इक़राऊ क़ौल अल्लाह तआला, ऐ लोगों तुम अल्लाह के फरमान क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह के इस कौल को जरा पढ़ो, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि ऐ दुनिया वालों, मैंने आज दिन को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह के फरमान क्या है? अल्लाह ऐसा क्यों कह रहा है? इस चीज को पढ़ो, इस चीज को समझो, इस चीज को जानो। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने एक बहुत बेहतरीन बात कही थी मुहतरम हाज़रीन, इस पे अमल करना चाहिए। सुनहरे अल्फाज से लिखने वाले ये अल्फाज हैं मुहतरम हाज़रीन। और इसी तरीके से हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था कि कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बदहा अस्हाबु मुहम्मद, हर वो इबादत जिस पे अस्हाब मोहम्मद ने अमल नहीं किया, फला तअबुदू, तुम भी उसे इबादत समझ करना करना। जो अस्हाब मोहम्मद के नजदीक इबादत नहीं, वो चीज इबादत नहीं हो सकता, वो दीन का हिस्सा नहीं हो सकता। इतनी सारी दलीलें जो आज के इस वीडियो में मैंने पेश किया, इतने उसूल, इतने ज़वाबित, इतने मुख्तलिफ नाहिये से जो चीज़ें और जो बातें मैंने पेश की हैं, एक इंसान अगर तअस्सुब का ऐनक उतार कर साइड रख दे, खुदा की कसम वो मान लेगा, जान लेगा कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है ये दीन का हिस्सा नहीं है। और जो तअस्सुब का ऐनक पहने हुए हैं, फिर कुफ़ार मक्का का हाल यही हुआ था ना। उन लोगों के सामने नबी ने जब चांद के 2 टुकड़े किए थे अल्लाह के हुक्म से, आंखों से देखे थे, वो उस चीज को जाने थे, माने नहीं थे। वही आज के लोगों का हाल है। तअस्सुब के ऐनक पहने, दलीलें मौजूद है, कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, नबी की हयात मौजूद है, सहाबाए किराम का अमाल मौजूद है, मानना नहीं है। जानते सब कुछ है, मानते नहीं है। यही हमारी उम्मत का बहुत बड़ा अलमिया है। मुहतरम हाज़रीन, इस चीज को अब जान चुके हैं तो इस चीज को मानिए। बिदअत ये दीन के अंदर एक बहुत बड़ा फितना है, हर बिदअत से बचिए। अल्लाह के नबी ने जो कहा था, हर बिदअत गुमराही, इसलिए हर बिदअत से हमने बचना। और खुसूसन ये जो मीलाद अभी आ रहा है, इस मीलाद से भी बचना है। मीलादुन नबी नाम की कोई चीज़ दीन के अंदर नहीं मौजूद है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मेरी इन तमाम बातों से, इस लंबी चौड़ी गुफ्तगू से आपने इतनी बातें तो समझ ही ली होंगी कि ये जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, हमारे नबी की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, ये खुलफाए राशिदीन का वतीरा नहीं है, ये मनहजे सहाबा नहीं है, ये फ़हमे सहाबा नहीं है। लिहाजा इसे अभी के अभी तर्क कर दें। हमारे अपने जो इस चीज़ में मुलव्विस हैं उन्हें समझाएं, उन्हें ये वीडियो दिखाएं, उन्हें कुरान की आयतें बतलाएं, उन्हें ये उसूल व ज़वाबित बतलाएं और उन्हें समझाएं। ज़िंदगी छोटी है, ज़िंदगी मुख्तसर है और ज़िंदगी अनकही है, अनप्रेडिक्टेबल है। कब ख़त्म हो जाए, कहाँ किस मोड़ पे ख़त्म हो जाए, कौन सी शाम आखिरी हो जाए, नहीं जानते भाई। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी का
यूँ गलत इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ने अमानत के तौर पे दिया, अमानत में ख़यानत ना करें। जो चीज़ें जानते हैं लोगों को बताएं, लोगों को शेयर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है, अल्लाह तुम तमाम लोगों को हर बिदअत से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।